News 18 इंडिया। कल पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। आम चुनाव, जैसा आप ये सोच रहे हैं कि जैसे भारत के चुनाव होते होंगे वैसे ही पाकिस्तान में चुनाव हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ कागजों तक रह गया है। आप और हम ही ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस जनता को कल वोट करना है वो भी इस चुनाव से कोई उम्मीद नहीं रख रही है। एक स्टूडेंट हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं वोट कर दूंगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आम लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इन चुनावों से आम जनता को कोई उम्मीद नहीं है। एक स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि देखिए, हम वोट कर रहे हैं, हम कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि ऐसी स्थिति पाकिस्तान में आ चली है कि 25,000 तक महीने के कमाना भी मुश्किल हो गया है। और अगर आप 25,000 कमा भी ले रहे हैं तो आप अपना घर नहीं चला सकते। जिसकी 50,000 सैलरी है वो जैसे तैसे 25,000 में तो अपना किचन ही भर पा रहा है। अब उसका कारण क्या आप देख ही रहे हैं, महंगाई किस कदर पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। एक और व्यक्ति से जब बातचीत की गई तो वो ये कहते हैं कि देखिए, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि जो आने वाली सरकार है वो अच्छी सरकार आएगी, क्योंकि हर कोई एक ही तरीके से तो काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है या उनके पास संसाधन है या अमीर जो लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको क्या करना है, अगर उनके पास पैसा है वो अपने लोगों को बाहर जाकर टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लेंगे। हम कहां पढ़ेंगे, ये दिक्कतें हैं। हाँ, नई हुकूमत का भी चोर डाकू ही आएंगे दोबारा से, ठीक है, अपनी जेबें भरेंगे, बस यही कर सकते हैं वो। आवाम के लिए फ़ायदा नहीं, नौजवानों के लिए फ़ायदा नहीं, ना नौकरियां देते हैं, सिर्फ लारे पे रखते हैं। महंगाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई बंदा नहीं, कोई 25,000 सैलरी है किसी बंदे की तो वो बंदा, यानी कि ये देखे ना, अब कोई चीज़ खरीद रहा है, मंथली उसका इनकम जो सी है वो 50,000 अबव है, ठीक है, और 25,000 जो सी है उसकी यानी कि घर का राशन आता है, ठीक है, 25,000 बच्चों के स्कूल की फीसें, बाकी ये वो चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो 25,000 इनकम सैलरी ले रहा है उसे समझ से बाहर है कि कैसे कंट्रोल करना है घर को। ऐसे ही एक और महिला है जो फर्स्ट टाइम महिला वोटर हैं, वो तो इस बात को कह रही हैं कि मैं फर्स्ट टाइम महिला वोटर हूं, मैं जरूर वोट देने जाऊंगी और उम्मीद करती हूं कि आने वाली सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि लोकतंत्र स्थापित कैसे हो, क्योंकि देखिए आप कि उस पाकिस्तान में जहां पर लोकतंत्र की बातें तो कही जाती हैं, वहां पर हाफिज सईद जैसा व्यक्ति, एक आतंकी, एक घोषित आतंकी जिसके जो हाथ हैं उसमें खून लगा हुआ है भारत में हुए मुंबई के वो 26/11 हमलों का, वो तक अपने आप को इस चुनावों में खड़ा कर रहा है। चुनाव से पहले ही अपनी कैबिनेट तक घोषित कर देता है कि मेरे ये मंत्री रहेंगे अगर मैं चुनाव जीत रहा हूं। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे देश में अच्छा चुनाव, फेयर चुनाव हो पाएगा? मैं अपनी लाइफ का पहली बार वोट डालूंगी इस बार 2024 में, और मैं चाहूंगी मैं कोई ऐसी पार्टी को वोट दूं जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से अपने जो है फराइज को अंजाम दे, जो गरीबों के हक में आवाज़ उठाए। देखिए, अमीर जो है, अमीर तो कहीं भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेंगे, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कॉलेजेस में चले जाएंगे। असल बात है गरीबों की, वो गरीबों की ख्वाब नहीं है, उनके बच्चों को भी तो बहुत से ख्वाब है ना, कि वो भी पढ़ें लिखें, कोई एक अच्छी, कोई टीचर बने, कोई इंजीनियर बने, उनके भी बहुत सारे ख्वाब हैं। तो हमें उनके ख्वाबों की भी कदर करनी चाहिए। हमें ऐसे तालीमी इदारे बनाने चाहिए जहाँ हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें, उन्हें अच्छी अच्छी जो है डिग्रियाँ मिले, वो लोग भी आगे बढ़े। नौजवानों के मसाइल ज़्यादातर तो यही हैं कि वो अपनी तालीम छोड़ के वो रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर रहे, वो रोज़गार पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे। और कुछ लोग ऐसे जो अपना मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक, अपने घर वालों से दूर होके। तो मतलब कि यही एक मसला है कि मुल्क में रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, कराची है, ये बहुत बड़ा एक है ना शहर और मुल्क, तो इसमें रोज़गार के मौके औरतों के लिए और मर्दों के लिए बराबर होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। जनता कैसे उम्मीद करे कि वहां कुछ अच्छा हो पाएगा? पाकिस्तान में महंगाई का आलम क्या है वो आप सब देख चुके हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 2 बार हमने देख लिए, आतंकी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को रत्ती भर भी
उम्मीद इन चुनावों से नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि कल शांतिपूर्वक चुनाव ही हो जाए पाकिस्तान में, यह भी बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और दो बड़ी पार्टियां, एक शहबाज शरीफ की पार्टी है और दूसरी तरफ इमरान खान है। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान आपने बड़ा नाटक, सियासी नाटक आपने देखा, गिरफ्तारी होना, फिर किस तरीके से समर्थकों का हल्ला बोल कर देना, किस तरीके से आगजनी करना, शहबाज शरीफ का किस तरीके से हमला करना, ये सब कुछ आपने देखा। तो क्या आप उम्मीद कर पा रहे हैं कि दो ऐसी पार्टियों के बीच में जब चुनाव है तब कुछ अच्छा इस चुनावों में हो पाएगा? शायद नहीं, और उम्मीद वहां की जनता को भी नहीं है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि आप भारत को देखिए, भारत कितनी अच्छी जगह पहुंच चुका है, और एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर स्थितियां बिगड़ती ही चली जा रही हैं। पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है, फीस बहुत ज्यादा हाई हो गई है, जो गरीब के बच्चे हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कहां जाएं, इन्फ्लेशन रेट किस कदर बढ़ चुका है कि किचन की चीजों को भरना भी अब मुश्किल हो गया है। कल का इंतजार करना होगा, चुनाव कैसे कराए जाते हैं एक आतंकी माहौल में, एक ऐसे देश में जो लोकतंत्र की दुहाई तो देता है लेकिन साफ तौर पर एक धर्म के साथ चलने की बात करता है, एक धर्म के साथ ही रहता है, वहां लोकतंत्र स्थापित कैसे होता है।